खास में खबर सियासी गहमा गहमी के हवाले से इसराइल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत हाल जारी है। मुस्लिम लीग नून सदर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेगी, तो वहीं मुस्लिम लीग नून बाकायदा ऐलान आज शाम या कल करेगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना। आपको बता रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी फिर से अरूज पर है। नून लीग का सदर पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला है, तो वहीं सराय के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत मुस्लिम लीग नून सदर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेगी और मुस्लिम लीग नून बाकायदा ऐलान आज शाम या कल तक करेगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना। तो आपको बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान पर कौन बराचमान होगा। नून लीग का सदर पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला है। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत और पीपल्स पार्टी का वज़ारत अस्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान है। मुल्क के बेहतरीन मुफाद में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद नहीं और पीटीआई ने ऐलान किया है पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क को बहरान से निकालना हमारा असूली फैसला है। हम एहतजाज के साथ इलेक्शन के नताइज को कबूल करेंगे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिएगा। जी, पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं हो। बिलावल भुट्टो ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेशक न करें, मुल्क को बहरानों से निकालना हमारा असूली फैसला है। हम एहतजाज के साथ इलेक्शन को कबूल करते हैं। और उनका कहना था कि मुझे मैंडेट नहीं मिला और वज़ीर आज़म अगर होता तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आसफ अली जरदारी जो है वो सदर मुमलकत बने। इसलिए कह रहा हूँ कि मुल्क जल रहा है, आग बुझाने की सलाहियत सिर्फ मेरे वालिद आसफ अली जरदारी के ही पास है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और आईनी ओहदा हासिल करना पीपल्स पार्टी का हक है। मुस्लिम नून का वज़ीर आज़म बना तो वो पुरानी ही सियासत करेंगे। पीपल्स पार्टी की PDM-2 जैसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि तमाम जमातें मिलकर हुकूमतें बनाएं। जो कुछ इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ इसका फैसला करना ठीक है। यासीन साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्जियाकार सलमान करीम ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। सर, जैसा कि अभी कुछ ही देर कबल हमने देखा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और दो टोक जो है ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी का जो वज़ारत अस्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान है। तो कौन कौन से नाम जो है पीपल्स पार्टी के नज़र में अहमियत के हामिल है नून लीग के? देखिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त के तौर पे देखा जा रहा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उस वक्त की है जब पीटीआई की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM से किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक बात तो उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि जिस सदारत के लिए उनके वालिद मोहतरम उम्मीदवार होंगे और मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन इस पे असल चीज जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है, इसलिए कि वो सारे आईनी होते तो वो मांग रहे हैं लेकिन वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि सदर, स्पीकर, गवर्नर वो तो सारे इनके हों लेकिन वो जिम्मेदारी साथ ना ले पाए। मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से गेम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोर्ट में है और अभी कुछ दिन हैं हुकूमत साजी के अमल में। ये मामला बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है, उन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी पेश कर दिए हैं इंतखाबात के हवाले से। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की है वो कराची के इलेक्शन के बारे में है कि ये 18 सीटें दी गई हैं। ये लफ्ज़ बड़ा मायने खेज है कि 18 सीटें दी गई हैं। वो तो हुकूमत की साथी पार्टी थी MKM। लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जैसे पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया लेकिन बहुत सारे सवालात भी खड़े हो गए हैं
और जिनसे मुतल्लिक सवालात हैं वो इन्हें जवाब देने पड़ेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि क्या वो इस सूरत हाल के अंदर तमाम आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को देना गवारा कर लेंगे। अच्छा सलमान साहब, चूँकि नताइज भी सामने आ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है कौन कौन सी जमात जो है फ्रंट लाइन पर है। अगर बात की जाए वजारतों के हवाले से, तो वजारतों को लेकर जो डिस्कशन चल रही है, तो क्या लगता है ये मामले कहाँ तक जाने वाले हैं? देखें, ये मामला से अच्छा रुख अख्तियार करते नजर नहीं आ रहे। ये मैंडेट पाकिस्तान के अवाम ने तो शऊर का सबूत दिया है। अब गेंद तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की कोर्ट में है कि वो मेच्योरिटी का सबूत देंगे, और जो फार्मूला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पेश कर रहे हैं उस फार्मूले के तहत तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे लोड तो सारा उन पे आएगा, जबकि आईनी होते सारे पीपल्स पार्टी के पास होंगे और एक बड़ी पार्टी जो है वो हुकूमत में मौजूद नहीं होगी। लिहाजा ये गंभीर सूरत हाल है, इसमें से कोई बेहतरी के फिलहाल इम्कानात नजर नहीं आ रहे। तो सलमान साहब, पीटीआई ने भी ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी से किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। जी, उनका ऐलान आया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने तीनों बड़ी पार्टी, ये भी कोई सियासी तर्जुमन नहीं है जो पीटीआई ने जाहिर किया है कि जी वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या एमकेएम किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पार्टी जब ये तर्जुमन अख्तियार करती है तो ये पार्टियां भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की डेडलॉक के असरात पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से अच्छे नहीं होंगे। अच्छा सलमान साहब, इससे पहले हमने देखा है इलेक्शन से पहले जब सूरत हाल थी वो आपने भी देखी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे। अब जो वोट है वो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का ही होगा, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ स्टे कर रही है? देखिए, ये बात तो आपकी कि जी वो ये हमेशा इंतखाबात में इस तरह के बयानात ही आते हैं कि हम तो अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में मुसलसल ये कहते नजर आए थे कि आने वाले वक्त में आसिफ जरदारी साहब सदर होंगे और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसलिए कि समझ आ रही थी कि साझा अक्सियत किसी पार्टी को नहीं मिलेगी। और जो सूरत हाल इंतखाबी नताइज के नतीजे में जाहिर हुई है वो तो एक गंभीर सूरत हाल है। और अब देखना यह है कि जो अक्सरियती पार्टी ऐवान से बाहर मौजूद होगी कि वो ऐवान के बाहर भी एक सूरत हाल तारी करेगी और ऐवान के अंदर भी सूरत हाल तारी करेंगे, और ये सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से अच्छी नहीं है। ठीक है सलमान साहब, साथ ही मौजूद रहेगा हमारे नुमाइंदे यासिन भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा यासिन, पीटीआई ने तो ऐलान कर दिया बाकायदा कि पीपल्स पार्टी से किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? अजय, पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के खिलाफ कुछ सख्त बयान नहीं दिया। इन की बातों से लगता है कि वो अभी भी पीपल्स पार्टी पीटीआई के हवाले से एक नरम गोशा रखते हैं और वो पेशकश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से बात ना करने के हवाले से जो पीटीआई ने बात की है इस पर नजरसानी करें। तो यूं लग रहा है कि जैसे अभी भी वो इंतजार में है कि शायद पीपल्स पार्टी इस पे कोई नजरसानी करे तो बेहतरी आए, मगर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो इससे कबल जो है पीपल्स पार्टी नून लीग के वाले मफाहमत की जो सियासत करती रही है, अब वो पीपल्स पार्टी ऐसे मूड में नहीं लग रही और वो इशू टू इशू जो बात करना चाहती है इसका मतलब यह है कि वो जारहाना। तो क्या सूरत हाल इस बार पीडीएम की हुकूमत की तरह ही होगी? नहीं, पीडीएम के मतलब तो उन्होंने कह दिया कि वो पीडीएम 2 का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर पीडीएम के 2 का हिस्सा नहीं बनते तो इसका मतलब ये है कि वो फिर इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। अगर वो सदर और बाकी ओहदे लेना चाहते हैं तो सदर का ओहदे के मतलब तो ये कहा जाता है ना कि ये एक दफा बन गए सदर तो फिर सदर का उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पीचमेंट के जरिए ही होता है, और पीचमेंट के लिए उनके पास जो सरकार वोट होते हैं वो नहीं आमतौर पर मिलते। तो इसी वजह से अगर वो बन जाते हैं सदर तो ये एक अलग नून लीग शायद इस पे सोचो विचार मजीद करेगी और चेयरमैन सेनेटर भी वो अपना बनाना चाहते हैं। तो यूं जो लगता है कि जो आईनी आयतें लेना तो चाहती है मगर कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो बैसाखियां हैं ये मुहैया कर रही है पीपल्स पार्टी नून लीग को, और मगर ये बैसाखियां जब चाहे वो हटा देगी, तो जब बैसाखियां हटाएगी तो यकीनन हुकूमत गिर जाएगी। तो ये यकीनी तौर पर नून लीग को इस चीज का दरकार हासिल है, तो वो इसी के मुताबिक वो फैसला करेंगे। अब हम अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया वो इस पर मुकम्मल तौर पर कायम रहेंगे, क्योंकि अभी जरदारी साहब जो कि कहा जाता है कि मफाहमत के और के बड़े एक
खिलाड़ी हैं, तो इस हवाले से शायद कोई और किरदार वो अदा करें, तो ये कोई बयान जो उनकी जो पॉलिसी पीपल्स पार्टी की वो तब्दील भी हो सकती है। तो देखना है कि अगले चंद रोज इस हवाले से अहम है, क्योंकि अभी जो हुकूमत बनाने के हवाले से अभी चंद रोज बाकी हैं, इसमें भी मजीद अहम फैसले होंगे, कई तब्दीलियां होंगी, कई उनके जो बयान थे उनसे उनके बरक्स फैसले भी हो सकते हैं। तमाम जो बिलावल भुट्टो ने एक अहम तरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके लिए जो लगता है कि नून लीग जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, और जो अगर इस सूरत में अगर पीपल्स पार्टी ने वोट दे भी देती है तो उनके पास वो एक मनाजी हुकूमत बनेगी। वो इशू टू इशू जब चलेगी तो नून लीग के लिए मजीद मुश्किलात तो सामने आएंगी, और 4 माह के बाद जो बजट मंजूर कराना पड़ेगा तो फिर उसके लिए भी जो नून लीग ठीक है, बजट मंजूर करवाना पड़ेगा, जबकि बिलावल भुट्टो ने 2 टोक कह दिया है कि इस पर PTM-2 का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वहीं दूसरी जानिब बानी PTI ने मरकज़ और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का इस मुतालिक कहना था कि अवाम ने जो मैंडेट दिया इसके मुताबिक हुकूमत बनाई जाएगी। वफाक और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। KP में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दी गई है। लियाकत अली ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत, मज़ीद तफसीलात बताइए। आज बिल्कुल, चूंकि मखसूस नशिस्तों का मामला है और ये कानूनी और कानूनी पहलू है कि जो आज़ाद उम्मीदवार उन्हें 3 दिन के अंदर अपने गजल नोटिफिकेशन के बाद कोई जमात ज्वाइन करनी है, ताकि उनकी एक सियासी शनाख्त हो सके, और फिर इन आज़ाद उम्मीदवार की बुनियाद पर जिस जमात को ज्वाइन करते हैं उस जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी है। अगर ये किसी जमात को ज्वाइन नहीं करते तो फिर इनकी स्ट्रेंथ पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनके लिए ज़ाया हो जाएंगी, और दूसरी जमातों के दरमियान जो वो कोटा होगा उसको तकसीम कर दिया जाएगा। तो क्योंकि PTI के 100 से करीब जो है वो अरकान कौमी असम्बली है और सूबाई असम्बली के अरकान भी हैं, और पंजाब KP में भी बड़ी तादाद में अरकान है, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि ये मखसूस नशिस्तें अवेल करने के लिए वो पंजाब और वफाक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और KP में जो है जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए और अपनी नशिस्तों को ज़ाया ना किया जाए। तो बहरहाल PTI की ये एक स्ट्रेटजी है कि जो कानूनी और लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज किया जाए, अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो सकती है। तो लियाकत, सारे मामले पर जमात इस्लामी के जो अमीर की अगर बात की जाए, जो अपने जो उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन जो अभी इस वक्त पार्टी को लीड कर रहा है चंद रोज के लिए, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस मामले पर? जमात इस्लामी ने इस बात की तस्दीक की है कि वो गैर मशरूत तौर पर जो है वो PTI को इस मामले पे फैसिलिटेट करेंगे, और एक असूली तौर पर मखसूस नशिस्तों के मामले में अगर उनको हमारे साथ इत्तेहाद करके और शमूलियत से ये इस्तेफादा होता है तो वो इस मामले में जो है गैर मशरूत उनको सपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी ने इस हवाले से कोई जो है इस तरह की कदगन नहीं लगाई या कोई मशरूत नहीं किया, बल्कि जमात इस्लामी के मरकजी तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि हमने इस मामले में जो हमारी और उनकी लीडरशिप के दरमियान बात हुई है उसमें इनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा PTI को, और जो मखसूस नशिस्तें जो है उसके मामले पर यह हमारा असूली मौक़िफ़ है कि वो अगर इनके अरकान जमात इस्लामी ज्वाइन करते हैं तो फिर उनको जो लिस्टें जो वो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। ठीक है, जमात इस्लामी की जानिब से असूली मौक़िफ़ सामने आया है। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद है, जबकि बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि वो PTM-2 का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस हवाले से यासीन अपडेट कर रहे थे, और साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।